तो देखिए, ये जो है आज के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इक्वलाइट डिवीजन लेमा का यूज, कि कैसे इक्वलाइट डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी दो नंबर का एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ठीक है क्या? तो उसी के हेल्प से हम लोग जो है एक दूसरा नया क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखना है कि क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। ठीक है, और बोला है कि और सक्सेसिव डिवीजन मेथड, बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए या फिर सक्सेसिव डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो देखा जाए, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसी का दूसरा नाम सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी है जी, है ना। इसको देखिए कैसे सक्सेसिव डिवीजन मेथड इसका नाम रखा गया है। पहले हम लोग इसको सक्सेसिव डिवीजन मेथड को लिखते हुए और जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए, हमने बोला ये था कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया रहा है, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया रहा है इस तरह से कि एक जो है दूसरे से बड़ा हो, यानी a इज ग्रेटर देन b हो, तो जो बड़ा है उसको हम लिख सकते हैं BQ प्लस में R। ये रिलेशनशिप बताता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहाँ पर जो R है जिसको रिमाइंडर हम बोल रहे हैं, ये R का जो वैल्यू है वो छोटा होगा किससे, जिससे वो डिवाइड हो रहा है, B से डिवाइड हो रहा है तो B से छोटा होगा हमेशा, लेकिन बड़ा होगा। ये R का वैल्यू किससे बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जगह पर 1032 हम कह सकते हैं, क्योंकि a जो है 1032 ही है, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन अगर हम दें तो कहेंगे कि a इक्वल टू 1032। ठीक है, और जो b है वो b 272 है। ठीक है क्या? तो हम क्या करते हैं कि इस 1032 को हम डिवाइड करते हैं किससे, तो 272 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 1032 को हम डिवाइड करते हैं 272 से। तो देखते हैं कि ये 1032 यानी 1032 ये कितना बार में आएगा। ठीक है, तो अगर हम चेक करें इसको 3 बार में, तो यहाँ पर ऑफ वर्क कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। 3 बार में छोटा हो रहा है, 4 बार चेक कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 जो है ये कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 10, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो ये 3 बार में ही जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, कैरी 2 है ना, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये जो है 12 में से 6 गया तो 6 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जो है 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 2। ये 216 जो आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर है, तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर को डिवाइड करते थे। यहाँ पर ये साथ में लेके चलते हैं हम। ये तो डिवीजन मेथड चल रहा है जिसको सक्सेसिव डिवीजन मेथड बोल रहे हैं, तो डिवाइड करके ही तो हम लिखते थे। बोल रहे हैं कि जो a है यानी कि 1032, इस 1032 को हम क्या कर सकते हैं, 1032 को लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, इससे डिवाइड किया गया है तो BQ प्लस R लिखते हैं ना जी। a इक्वल टू में BQ प्लस में R, यही ना फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप है। तो B के जगह पर 272 है, अब इनटू में Q के जगह पर अब 3 हो गया, जो इक्वेशन 3 आ गया, प्लस में R हमारा कितना है जी, 216 है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करते थे, इसको यहाँ खींच कर लेके आते थे, बोले थे ना, तो 272 को अब डिवाइड करना था किससे, 216 से। तो इसीलिए हमने 216 को यहाँ लिख करके और क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है क्या? तो 272 को यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो दोनों एक साथ चल रहा है, ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो है मेथड है। तो अब इसको इसे चेक करते हैं, तो ये एक बार में जाएगा ये 216, तो 12 में 6 गया 6, और यहाँ बचा कितना 6 में से 1 गया तो 5, और ये ख़त्म हो गया। तो
हमने देखा ये कि ये एक बार में इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो 1 अब प्लस में रिमाइंडर 56 हम लिख देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं, ये चीज़ यहाँ चला जाता है 216, और इसको जो है 56 से डिवाइड करना होता है, और इसको यहाँ उतार देते हैं 216 को, ठीक है, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको उतारे हैं, इससे हम डिवाइड किया तो यहाँ उतारे हैं, इससे हम डिवाइड किया तो यहाँ उतारे हैं, और फिर जो 56 से ये कितना बार में जाएगा इसको चेक कर लेते हैं। ये जो है 56 से 3 बार में जाएगा शायद, है ना। 56 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 आ गया, और अब 4 से करेंगे तो ये 200 जो है 24 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ही जाएगा, ठीक है। तो 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, तो 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे कितना बचा 0, 10 में 6 गया 4, और ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर 48 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 बार में गया है, ठीक है। तो ये 3 बार में गया है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो रिमाइंडर में आया 48 उसको लिख देते हैं। फिर जो है हम इसको यहाँ पर करने के बाद से 56 लिखते हैं, ये 1 बार में जाएगा 48, ये 16 में से 8 गया तो 8, और ये ख़त्म हो गया। और तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ लिखने के बाद से 56 को यहाँ लेके आएंगे, है ना, कल बात हुई थी इसके बारे में बताए थे। तो 56 लिखने के बाद से 48 से डिवाइड किया गया, तो 48 इंटू में ये 1 है, तो 1 अब प्लस में रिमाइंडर जो हमारा 8 आया है। उसी तरह से 8 को ऐसे करने के बाद से हम 48 लिखेंगे, 8 से कितना बार में 6 बार में ये 48 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जिस पर ये रिमाइंडर 0 आ गया, जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आया, ये डिवाइजर है, इस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आ गया, कट गया, 0 आ गया, तो वही रिमाइंडर जो है वही डिवाइजर जो है क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 8, जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 हो जाए वही हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं क्या कि 48 को जब यहाँ लेके आएंगे, 48 इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, 48 इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, 8 इंटू में 8 से डिवाइड करें 6 अब प्लस में 0, ठीक है। यही ना काम किए हैं जी हम यहाँ पर, ये 6 से 1 नहीं है ना। तो जिस डिवाइजर पे, ये डिवाइजर है, जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 आ गया वही हमारा HCF है। तो देखा जाए हम यहाँ बता रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके ये यहाँ पर सोल्यूशन है। यूक्लिड डिवीजन का ही दूसरा नाम सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आप दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है तो आप दोनों को ही सॉल्व कर, ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा, अगर इसको करना है तो इसको काम करना ही पड़ेगा, तो दोनों को ही कर लीजिए, दोनों को ही साथ में कर लीजिए, ठीक है। इसको बगल में कर लीजिए, इसको दिखा दीजिए। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम, ठीक है। कहीं कहीं ये एल्गोरिदम का ही वर्ड इस्तेमाल करेगा, ठीक है, कहीं कहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, दोनों ही एक ही है। टू फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032, बोला एक्सप्रेस HCF इन द फॉर्म ऑफ इतना। बोल रहा है आगे कि इसको एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है, एक्सप्रेस द HCF, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 1651 M प्लस 2032N, ठीक है। बोल रहा है कि आपको जो है एक्सप्रेस भी करना है इस टर्म में, 1651M प्लस 2032N में आपको एक्सप्रेस भी करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि 1651 और 2032 का आपको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के इस्तेमाल करके HCF फाइंड कर लीजिए, और फाइंड करने के बाद से आपको क्या करना है कि फाइंड करने के बाद से कि इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। जो HCF आपके पास आएगा उस HCF को इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है क्या। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
चलिए, तो देख रहे हैं क्या कि इसका एचसीएफ पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना, उसके बाद से बात करते हैं। इसमें जो ए हो जाएगा वो क्यों क्या हो जाएगा जी, ए हमारा हो जाएगा 2032, ठीक है। ए हमारा क्या हो जाएगा 2032, क्योंकि ए यहाँ पर 2032 इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ा है, और बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1651 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तो काम है ए को डिवाइड करना, ठीक है, बी से, तो 1651। अब इससे ये एक बार में जाएगा जी, है ना, 1651 एक बार में जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये 2 से ये इसको हम जब घटाएंगे, 2 में से गया 1, ठीक है, या 13 में से 5 गया 13 8, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 में से हो गया 3, और ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ऐसे घेरने के बाद से हम इसको आगे लिखते चलते हैं साथ में ही, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर कि 2032 इक्वल टू में 1651 इंटू में 1, इससे हम 1 में मल्टीप्लाई किए हैं, रिमाइंडर जो आया है लिख देंगे 381, ठीक है। अब इससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 1651 को, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा जी, ये 5 बार में जाएगा शायद, चेक कर लेते हैं। 381 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 और में 4, ठीक है, 15 15 4 19, ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये 5 बार में नहीं जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, जो है 2 कैरी 3 12 12 3 15, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 11 में 4 गया तो 7, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको 4 में से 2 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, और ये ख़त्म हो गया। इससे हम जो है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, इसके काम करने के बाद यहाँ लिखना पड़ता है ना, तो इसको लिख लेते हैं, बोलना है 1651, है ना, जो 1651 है यहाँ पर, है ना जी, इसी को जो है करेंगे, ये चीज़ यहाँ आएगा। तो क्या करेंगे 381 से हमको मल्टीप्लाई करके 4 में रिमाइंडर जो आएगा, कितना रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर हमारे पास कितना है, ये आया है रिमाइंडर, तो 127 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर इसको यहाँ लेके आएंगे 381 को, है ना, आगे देखा जाएगा। तो ये 127 यहाँ पर हो जाएगा, 127 हो गया, ये 381 यहाँ चला आया। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कितना बार में जाएगा जी, ये 2 बार में जाएगा 254, ठीक है, 3 बार में नहीं जाएगा ये, ठीक है, 3 बार में नहीं जाएगा। 3 7 जा 21, 8 3 2 जा 6, और 8 3 1 जा 3, ये 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। 3 7 21 के एक हाथ में 2, 3 2 6 2 8 3 1 3, ये ख़त्म हो गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, पता ये चला कि 3 बार में रिमाइंडर 0 आया। तो बताया गया था कि जिस पर जो है रिमाइंडर 0 हो जाए वही डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो HCF इक्वल टू क्या हो गया हमारा 127, यहाँ से भी देख लिए, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 127। समझ में बात आया क्या। अब क्या है कि अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि ये जो है बोल रहा है कि एक्सप्रेस HCF इन द फॉर्म ऑफ इतना, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने HCF निकाला, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस कैसे करें इसको देख लिया जाए, इसको देख लिया जाए कैसे एक्सप्रेस करना है। इसको मिटा देते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास 2 नंबर था, क्या क्या था हमारे पास 2 नंबर था। 2 नंबर में ए का जो वैल्यू था वो क्या था, ए का वैल्यू था 2032, और जो बी का जो वैल्यू था वो क्या था 1651 था।